अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सेहत की निगरानी के साथ मैं हूँ सबाहत कुरैशी। नाजरीन, कोरोना मुकम्मल तौर पर गया नहीं और एक नई बीमारी ने सर उठा लिया है जो मंकी पॉक्स के नाम से आजकल ख़बरों में, लोगों में बड़ी कॉमन और मशहूर पाई जा रही है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तमीज़ुद्दीन, रावलपिंडी के डर्माटोलॉजिस्ट। आइए ज़रा उनसे जानते हैं कि मंकी पॉक्स आया है क्या। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम, थैंक यू जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और डॉक्टर साहब प्लीज़ सबसे पहले हमें ये बताइए कि मंकी पॉक्स है क्या और इसका नाम मंकी पॉक्स क्यों है? ये बेसिकली ये ज़ूफिलिक वायरस होती है जो मनकी से आप फैलती है। सही। और इसके कुछ केसेस पहले डिटेक्ट हुए थे 1958 वगैरह में। लेकिन बेसिकली ये आपको इसमें अगर ये कहें कि फ्रॉम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, वो नहीं है। ठीक है। फैलेगी आपको कांटेक्ट विद द रोडेंट्स जैसे एनिमल्स हैं, या फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मतलब आपके पर्सन से एक पर्सन से दूसरे पर्सन कांटेक्ट हुआ है, इमीडिएट जैसे बैठा है या उसके कपड़े वगैरह यूज़ कर लिए या उसके कोई ऐसे या यूज़ किया चीज़ें वगैरह यूज़, उससे आ जाता है सारा। लेकिन अगर आप ये कहें कि बैठा है उसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जैसे चिकन पॉक्स है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, लेकिन ये वो नहीं है। ये लेकिन आपको कांटेक्ट होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन इतना इसमें एक ही इतना आप कहने में पैनिक तो क्रिएट नहीं करना चाहिए। इसमें जो पेशेंट की कंडीशन होती है वो इंक्यूबेशन पीरियड में राउंड अबाउट 5 to 21 डेज होता है, मतलब 2 to 3 वीक्स तक चला जाता है। ठीक है। लेकिन इसमें जो सिम्टम्स आते हैं ना वो चिकन पॉक्स से मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है। जैसे इसमें ज़्यादा फेस पे आएगा, पिंपल्स, इन्फेक्शन एक ही तरह के दाने होंगे, एक ही तरह के उसे, और हैंड्स पे आएगा, ठीक है, और आपके पाँव पे आएगा। ठीक है। लेकिन जो आपका चिकन कंपैरेटिव टू दैट है, इसमें आपको फीवर आएगा। ठीक है। इसमें लिम्फ नोड जो होता है जैसे दूध है, ये ज़रा थोड़ी सी फूल जाती है मंकी पॉक्स में। ठीक है, वो आ जाती है। उसमें फीवर भी होगा, माइल्ड बॉडी एक्स भी होंगी, टेम्परेचर भी होगा, लेकिन ये चलेगा 2 to 3 वीक 28 डेज तक, 20 to 28 डेज तक चल जाएगा। लेकिन इसके कंपैरेटिव अगर जाएंगे आप, अगर आपने डिफ्रेंशिएट करना है कि ये चिकन पॉक्स है या मंकी पॉक्स है, तो चिकन पॉक्स में आपको फीवर आएगा 38 प्लस आएगा, लेकिन उससे पॉलीमार्फिक इरप्शन आएंगी। उसमें आपका जैसे कहते हैं छोटा दाना भी आएगा, बड़ा दाना भी आएगा, पीपल भी होगा और पानी वाला भी होगा। लेकिन इसमें एक ही दाना आएगा, ठीक है, एक ही किस्म, लेकिन उस पर बड़े क्लस्टर्स में आएंगे, पाम्स हैं, सोल्स हैं, बॉडी। और इधर वो आंवले होंगे जिनको हम पानी वाले दाने पानी वाले भी आगे पसल बन जाएंगे। ठीक है। लेकिन इसमें वो एक ही दाना आएगा। लेकिन उसमें जो आएगा चिकन पॉक्स में, चिकन पॉक्स का ड्यूरेशन भी 7 डेज 8 डेज तक होगा, लेकिन उस फीवर भी उसका, लेकिन इसमें फीवर अब लॉन्ग ड्यूरेशन वाला चलेगा। ठीक है। सेकेंडरीली इसमें थोड़ा सा मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी डिपेंड करता है कि पेशेंट का इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है या नहीं है। अगर पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है, जिसमें पेशेंट ऑलरेडी कोई डिजीज़ है, जैसे डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, या कोई खुदा ना खास्ता बच्चे हैं उनमें ये, लेकिन इसकी प्रॉब्लम में देखना पड़ेगा कि पहले डिफ्रेंशिएट करें कि चिकन पॉक्स तो इसमें है, लेकिन स्मॉल पॉक्स तो रेडिकेशन हुई है, स्मॉल पॉक्स तो बीच में ले ही नहीं रहा। हम इसमें कुछ ड्रग इरप्शंस आती हैं, जैसे आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन आती हैं। ठीक है। वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को आपने देखना है कि जैसे आपके हाथ पे कोई बैक्टीरिया की इन्फेक्शन आ गई, जैसे पस्ट्यूल्स आ गए हैं, पीपल दाने आ गए, फेस पे भी 2-4 दाने आ गए, लेकिन उसका फीवर नहीं है। ठीक है। और खारिश है और दाने हैं, लेकिन उसमें लिम्फ नोड भी नहीं है, तो फिर तो हम नहीं कहेंगे ये मंकी पॉक्स है। फिर जैसे कुछ आजकल लोग पैनिक में आके जी डॉक्टर साहब ये चिकन पॉक्स है, ये मंकी पॉक्स है, ये है, ये। अब अगर फीवर आ रहा है, फीवर आएगा, हैंड्स पे फेस पे दाने आ जाएंगे, एक ही किस्म के दाने आएंगे, फीवर भी लॉन्ग ड्यूरेशन, उसमें लिम्फ नोड भी बढ़ जाएंगे, फिर आपको उसको रेफ़र कर दें किसी वायरल स्टडीज़ के लिए। आप वायरस की जब स्टडीज़ वगैरह करवा लें ताकि उसको कंफर्म हो जाए ये मंकी पॉक्स है या नहीं। लेकिन बेसिकली ये रोडेंट से आता है, रोडेंट कहते हैं जानवर से, कोई जैसे मनकी हो गया या उसको। इसके अलावा पर्सन टू पर्सन जब इसके पेशेंट इन्फेक्टेड हो, पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट होता है। सही। सर ये पेट से भी आता है इधर, मतलब जैसे जो हमने कैट्स और डॉग्स भी घर में रखे होते हैं? कैट्स एंड डॉग्स से जो ना
लेकिन पर्सन अगर एक पेशेंट ऑलरेडी है, उसको कैट्स एंड डॉग को उसकी एलर्जी वैसे आ रही है, आई डोंट नो, लेकिन एक कैट्स एंड डॉग वाला एलिमेंट नहीं ट्रांसफर उनसे नहीं होता, ठीक है। और इसकी कोई तशखीसी कोई टेस्ट भी हैं, जैसे हम लेके आते हैं डॉक्टर के पास, तो क्या टेस्ट? इसमें वायरोलॉजी के टेस्ट ही होते हैं बस, ठीक है। आपने उसको, जैसे आपको एक डाउट है, जैसे एयरपोर्ट में पेशेंट आया या आप एक पेशेंट कॉन्टेक्ट में आया सारा, उसको कहेंगे जी हाँ से वायरोलॉजी की स्टडी कर लें, बस वो मंकी पॉक्स की स्टडी करेंगे, उसमें देखें चिकन पॉक्स है या मंकी, लेकिन आज जैसे आपको ये 4 केसेस आए उनमें से एक मंकी पॉक्स से निकला है, लेकिन बेसिकली तो आपको डिफरेंशिएट करना है ना, है कि नहीं है। मतलब कुछ पेशेंट जैसे अभी आए थे, वो उनके हाथ पे इन्फेक्शन वगैरह थी, माइट बी दैट वाज बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, लेकिन उसमें आपको सिम्टम क्लियर करते हैं ना, सिम्टम आपको टेम्परेचर नहीं है, सिर्फ आपको लिम्फ नोड नहीं भी बड़े हुए, बट बंदे को किसी को माइल्ड या जिस्म दर्द वगैरह नहीं है, तो वो ऐसे ही दाने आ गए, तो वो तो पीपल दाने उसको ट्रीट करें, दैट वुड बी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वो कवर हो जाएगा। चिकन पॉक्स को आपको डिफरेंशिएट डायग्नोसिस से मस्ट रखना है, और इसको भी इसी तरह से हमने रखना है जिस तरह हमने कोविड में कहा था कि भाई आपने अकेला रहना है, इनमें भी यही है कि आपने अकेले कमरे में रखना है? अकेले कमरे में तो इस रखने का ना कि आपको देखिए एक पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट है तो लग तो जाएगी, मतलब कोविड का तो आपको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से भी आएगा ना, फीवर माउथ कफ भी होगी, खांसी भी होगी, बाकी भी ड्रॉपलेट, लेकिन इसमें कॉन्टैक्ट पर्सन होगा ना, जैसे आपका एक मियाँ को आया तो बीवी उसको केयर कर रही है, डेफिनेटली शी विल गेट इट, जब उसको या उसके कपड़े यूज हो रहे हैं, टॉवल यूज, इस तरह का पेशेंट है फॉर एग्जांपल, खुदा ना खास्ता किसी के घर में है या कोई इस तरह का इशू हो जाता है, तो आप जो केयर गिवर है उसने कौन सी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी है? प्रिकॉशन में ये तो उसमें फिर आप उसको ये ग्लव्स पहने, एक पूरा यूनिफॉर्म पहन ले, जिस तरह कोविड में पहना जाता है वो पहन ले, और उसको मास्क पहन के उसको सारा कुछ हैंडल करे, सारा कुछ करे। लेकिन ये कोविड से इतना ये प्रॉब्लमेटिक तो नहीं है, लेकिन बेसिकली क्योंकि इसमें थोड़ा सा अमीनो कम्प्रोमाइज पेशेंट ज़्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं, दूसरे बंदे इतना अफेक्टेड नहीं करते सारा इंशाल्लाह। लेकिन इसमें आपको वायरल स्टडीज तो करवा लेनी चाहिए, लेकिन इसमें बच्चों में देखना चाहिए कहीं चिकन पॉक्स तो नहीं आ रहा, ठीक है। जैसे दाने आ रहे थे शुरू में, दाने चिकन पॉक्स के जाते थे, जैसे मुंह पे दाने आ गए हैं बॉडी, लेकिन इसके बॉडी पे दाने नहीं होंगे ज़्यादा, इसके हैंड्स पे आएंगे, फेस पे ज़्यादा आएंगे, एक क्लस्टर्स में ज़्यादा आएंगे, और एक ही फॉर्म के दाने आएंगे, जैसे आंवले बन जाएंगे, पीपल दाने बन जाएंगे, और वो क्लस्टर बन। लेकिन जो चिकन पॉक्स है वो मल्टीपल, उसको पॉलीमार्फ कहते हैं, पॉलीमार्फ, उसका तशखीस ही होती है कि इसमें छोटा दाना भी है, पानी वाला दाना भी है, पीप वाला दाना भी है, मोटा दाना भी है, और फीवर भी आपको 38-39 तक चला जाता है, बच्चों में बड़ा मसला है ये चिकन। इसके उसमें तो आपने चिकन पॉक्स की वो एंटीवायरल ड्रग्स दें, बाकी उसको दें, वो लेकिन आइसोलेशन रखनी है उसको, क्योंकि वो बेसिकली वेरी कंटेजियस, पर्सन टू पर्सन, जैसे एक चिकन पॉक्स होगा दूसरा आ जाएगा सारा, तो इसमें वो अवॉइड करना सारा। लेकिन ये इतना कंटेजियस नहीं है। एक मीजल्स है, उसका डिफरेंशिएट आएगा दोस्तों, आपने खसरा है, खसरे के दाने में, खसरे में भी खून आपका, वो तो दाने तो आएंगे, छोटे दाने आएंगे, लेकिन उसमें पूरी बॉडी पे आएंगे, लेकिन उसमें लिम्फ एंडोपैथी कम होगी सर, लेकिन उसकी और भी प्रॉब्लम आएगी, जैसे आँख में सुरख होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और सेकेंडरी उसके जहाँ पे जिसको कहते हैं ना खसखास के दाने, जैसे मीजल्स फॉर्म इरप्शन कहते हैं, जैसे खसखास बारीक मार्बिली फॉर्म इरप्शन, छोटे छोटे दाने आएंगे जैसे खसखास के दाने, उसके तक मीजल्स होगा सारा, मतलब उसके दाने में फ़र्क आएगा सारा। पीपल दाने वेरी रेयरली होते हैं, लेकिन इतने होते नहीं है सारा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या इसकी वैक्सीन अवेलेबल है? लेकिन अभी तक इसको अवेलेबिलिटी नहीं आई सर। तो ये जो हमारे पास MMR की वैक्सीन है, क्या ये इसमें मंकी पॉक्स नहीं है? अच्छा, इसमें नहीं, मंकी पॉक्स में नहीं है। और इसमें तो चिकन पॉक्स भी अभी वैक्सीन अभी स्टार्ट हुई है, चिकन पॉक्स की वैक्सीन भी अभी कोई नहीं थी, अभी इसमें अभी स्टार्ट की है ना चिकन MMR में। MMR नहीं, अलग दे रहे हैं। अच्छा, चिकन पॉक्स की अलग से दे रहे हैं। अच्छा, इसमें जो नॉर्मली हम क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं खुद को इससे बचाने के लिए, एक नॉर्मल बंदा जो किसी भी, क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स है मंकी पॉक्स से? तो प्रिकॉशनरी मेजर तो ये होंगे आपके, अगर आप पेशेंट आपके पास आएगा तो पेशेंट को पता चल जाएगा आपको, जैसे उसके मुंह पे दाने हैं, हाथ हैंड्स पे दाने हैं, पीपल दाने हैं, फीवरिश है, उसके वो लिम्फ नोड तो नहीं बताएगा ना, लेकिन बॉडी एक्स बताएगा, तो वो आपने उसको तो प्रिकॉशन, तो फिर उसको यही है आप लोग को, आप जरा छुट्टी करें, घर पे जाएं, रेस्ट करें, बस ये है। हाँ, अगर आपको जॉब कंडीशन में आए, घर में कोई बंदा आ जाता है, फिर आइसोलेशन ही है। इसके अलावा जो हमने कोविड में जैसे हम बात करते थे हाथ धोने के हवाले से, क्या आप अपना हाथ धोएं, मास्क पहने, क्या वही प्रिकॉशनरी मेजर्स इसमें भी है? कुछ तो आपको जो नॉर्मल रूटीन वाली, जैसे मैंने क्लिनिक में बैठना है, मेरे पास पेशेंट नहीं आने, मास्क तो मैंने लगाना, हालांकि कुछ भी नहीं,
अब मस्जिद में जाना है तो तो मास्क लगा के जाना है। ठीक है। मतलब ये बेसिक प्रिकॉशन हमें करनी पड़ेगी। अब मैंने हैंड शेक करना है किसी से, अब मुझे नहीं पता, देखिए जी आप इस वक्त ये इस कम्युनिटी में आपके पास बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जैसे हैंड पे जो बंदा हाथ में आता है, आधे बंदे को स्केबीज होती है, स्केबीज जानते क्या होती है, खारिश लगने वाली है। अब हमें वो करके हैंड कोई ना कोई करना पड़ता है, ठीक है। या किसी को अवॉइड करना पड़ता है, निगलेक्ट करना पड़ता है, या फिर जो मजबूरी है मनाना पड़ता है। तो उसमें तो ये चीज़ें जो ना आपको या तो ग्लास पहन के रखें, ग्लाव्स तो जस्ट जो पेशेंट को हैंडल कर रहा है उसमें तो ग्लाव्स पहनने आपने, लेकिन आप रूटीन लाइफ में तो मेरे ख्याल में इतना आप यू कांट से इट कि इतना मन की पास इधर है या नहीं कोई ऐसा, मतलब इतना पैनिक मेरा क्रिएट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। और दुआ करें अल्लाह ताला इसको अपनी ईमान में रखे सबको, लेकिन एक कोई ऐसा नहीं है। जो हमारी जो प्रॉब्लम करंट सिचुएशन यहाँ चल रही है ना, वो आज के चिकन पॉक्स बहुत है, ठीक है, मीजल्स बहुत है, खसरा बहुत और हम नॉर्मली जैसे आपने पहले खुद ही कहा कि हम चिकन पॉक्स को जो है मंकी पॉक्स से मिला देते हैं, हम फर्क नहीं कर पाते हैं। इसमें हम बच्चों में भी देखना कि चिकन पॉक्स से बच्चा आएगा ना, वो पॉलीमार पूरी बॉडी पे दाने उसके, तो चिकन पॉक्स है, फीवरिश है, चिकन पॉक्स है। बच्चे की कंडीशंस वो बता रही है कि जो बहुत पॉलीमार्फ रप्चर है। दूसरा जो मंकी पॉक्स है वो अपना उसकी अलहदा बनती है सारा सही। तो इसमें थोड़ी सी मतलब क्लिनिकली जो है ना आपको सेंस आ जाएगी, लेकिन यह है कि आप पैनिक तो पब्लिकली हो जाता है, ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन पब्लिक ऐसी पैनिक क्रिएट करती है लेकिन हिफाजत नहीं करती। जैसे आप कहिए कि ना आपने मास्क लगाना है, अब मैंने मास्क लगाया था, पहला सवाल मेरे पे ये होता है जाके, जी डॉक्टर साहब तुसी मास्क क्यों लगाया है, हूँ तो कोविड खत्म हो गया। अब देखिए जी मास्क लगाना एक बेसिकली डॉक्टर को या वैसे भी लगा लेना चाहिए। देखिए जी कुछ चीज़ें मैं ट्रांसमिट कर सकता हूँ लोगों को, कुछ मुझे लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इसलिए वो हैव टू यूज़ इट द मास्क एंड द सेफ्टी वो करना चाहिए सारा। बिल्कुल सारा। अच्छा, इस हवाले से जैसे अगर हम इसको कंक्लूड करें या हम कोई एक मैसेज देना चाहें लोगों को आपके हवाले से, तो मुझे बताइए कि मंकी पॉक्स में हम क्या केयर कर सकते हैं। देखिए जी पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा जिनका कांटेक्ट विद द, जैसे बच्चे हैं या इधर जू में जाते हैं, जानवरों को हाथ लगाते हैं, तो वो ना लगाएं, नंबर 1। नंबर 2 जिन्होंने मंकी पेट्स रखे हुए हैं उन ज़रा अवॉइड करें थोड़ा सा। नंबर 3 आपके पास गेस्ट को आता है जिसको थोड़ा सा आप जेन में डाल रहे हैं कि इस पे चेहरे पे दाने हैं, हाथ पे दाने हैं, उसको रेफ़र कर दें किसी नियर बाई हॉस्पिटल में जाके। ये जैसे मेरे पास रात को एक पेशेंट आया, मैंने ऑन द सेफ साइड वो कहता है जी मुझे ये, मैंने कहा या तू ज़्यादा हॉस्पिटल जाके ना अपना कंफर्म कर ले जाके, ताकि आपको भी प्रॉब्लम है, लोगों को प्रॉब्लम ना है। जैसे कुछ चीज़ें जो थे आपको मैसेज लोगों को ये देना चाहिए कि आप थोड़ा सा हेल्थ वाइज थोड़ा कॉन्शियसनेस को बढ़ाएं। तो देखें ना कोई प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे उसमें थोड़ा सा आपने को भी कवर करें, फैमिलीज़ को भी कवर करें। लेकिन एक मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि ये जो इसको तो हमने कर लिया चिकन पॉक्स को, लेकिन जो आपकी या मंकी पॉक्स, लेकिन जो स्केबीज यहाँ पे फैल रही है ना, स्केबीज जिसको हम स्केबीज कहते हैं, दिस इज वेरी अलार्मिंग। मतलब एक घर का फर्द इफेक्ट होता है, पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है, और इतना पैसा खर्च कर रहे हैं जो, और फिर दवाइयाँ लगाते हैं, फिर करते नहीं हैं। वो जो हमारी फैमिली बड़ी लंबी है जी, और बच्चे जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं उनको भी दाने आने शुरू हो जाते हैं। वो फिर कहते हैं डॉक्टर साहब ये मंकी पॉक्स तो नहीं है। अब फैमिली में खारिश है, वो मंकी पॉक्स की तरफ चल पड़े। तो बेसिकली हमें इसको देखना चाहिए कि हमारे जो नेचुरल चीज़ में जो हमारी आ रही है ना, उसको भी ज़रा चेक करें, वो नहीं हमने करना। और पैसा लगा रहे हैं, पिंडी, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में इतनी स्केबीज आप इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो इसलिए ये मेरा मैसेज तो है, ज़रा अपनी अवेयरनेस बढ़ाएं, कॉन्शियसनेस बढ़ाएं, छोटी छोटी बीमारियों को आगे ना बढ़ाएं। फंगस है, फंगस आप देखें, फंगस इतनी आप इमेजिन नहीं कर सकते। फंगस किसे कहते हैं, जैसे ये रिंग बन जाते हैं गोल, तो बस फंगस। मतलब इसलिए एक हाँ जी मैंने मेरे भाई को थी तो मैंने उसका ट्राउज़र यूज़ कर लिया। भाई तूने क्यों यूज़ किया, फंगस आ गई। मतलब ये बेसिकली फैलती कपड़ों से, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। फीमेल है तो फीमेल, अगर मैंने वो छोटी बहन का किया तो उसको टांगों पे दाने थे, वो दाने आ गए। तो इसलिए हमें कॉन्शियसनेस ये बनानी चाहिए, तो हमें एक हाइजेनिकली मैसेज देना चाहिए, हमें यूज़ योर ओन टॉवल, यूज़ योर ओन क्लोथ्स, यूज़ योर ओन कॉस्मेटिक्स, एंड यूज़ योर ओन ब्रशेस, एंड यूज़ योर ओन कॉम्स।
दीज आर 5 थिंग्स यू हैव टू यूज ओन पर्सनल तौर पे अपनी यूज़ करो। सस्ती चीज़ें हैं, इसको अपनाएं और साथ आप अपने हेल्दी रहें और खुश रहें। सही। अगर हम अपने इस प्रोग्राम को कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं, बड़ी खूबसूरत बात डॉक्टर साहब ने की है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। कुछ चीज़ें जो बहुत सस्ती हैं, इजीली अवेलेबल हैं, आप अपनी पर्सनल चीज़ों को, जिनमें इन्होंने बताया कॉम्स हैं, आपके टॉवल्स हैं, आपकी जो ज़रूरत की अशिया, जैसे आप अपना टूथब्रश अलग रखते हैं वैसे अपने बालों का कंघा भी अलग रखिए, और इन चीज़ों को अपने बहन भाइयों को या किसी और को देने की ज़रूरत नहीं है। अपने तक रखिए, अपनी चीज़ों का ख्याल रखिए, साफ़ रहिए, सफाई निस्फ़ ईमान है, और खुश रहिए, सेहतमंद रहिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।